निश्चित तौर से देखिए, पिछले करीबन 3 महीने से जो हमारे खास रूप से पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान जो 3 कानून जो किसानों के लिए आए हैं उसका विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। और काफ़ी समय से ये बात कही गई थी कि 26 जनवरी के दिन जो है ट्रैक्टरल रैली दिल्ली के अंदर निकाली जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो उसको इसका मान रखना चाहिए। और निश्चित तौर से पिछले कल जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से लाल किले में कुछ तत्व उसमें से जाकर उन्होंने जो है वहां पर किसी एक धर्म का झंडा जो है लाल किले पर लहराया, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस पूरी जो ये आंदोलन पिछले 3 महीने से चला हुआ है उस पे उसके लिए जो है ये लाभदायक नहीं है। क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान पिछले 3 महीने से वहाँ पर बैठे हुए थे और जो अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे थे, मैं समझता हूं कि उनको इसका नुकसान आने वाले समय में होगा। और किसी भी तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज़ का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि विरोध हो, निश्चित तौर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो। सरकार के समक्ष किसान जो संगठन है वो अपनी बात को रखे, उनको पूरा अधिकार है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना और पर्टिकुलरली उस दिन जब देश अपना 72nd गणतंत्र दिवस मना रहा था और उस दिन जब हमने अपने संविधान को अपनाया, उस दिन इस तरीके की लॉलेसनेस एक्टिविटीज़ जो हमको दिल्ली के अंदर देखने को मिली है, मैं समझता हूं कि वो देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। और आने वाले समय में हमको इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है। और इसमें अभी जो हाल ही में हमको सुनने में आया है, देखने में मिला है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस मुहिम को, इस अभियान को जो है उसमें विलंब डालने के लिए, उसको खराब करने के लिए इसके अंदर घुसे हैं। मैं समझता हूं कि उसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए। एक जो व्यक्ति है दीप सिद्धू, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि वो वहां से जो भाजपा के सांसद है, अभिनेता है सनी देओल जी, उनके साथ पूर्व में प्रधानमंत्री जी से भी मिला है और वही वो व्यक्ति था जिसने वहां पे मॉब को इंस्टिगेट किया और उनको लाल किले पर लेके गया। निश्चित तौर से इसके बारे में जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी तो बहुत से नए खुलासे होंगे। हो सकता है कि जो है जानबूझकर उन्होंने इस पूरे मुहिम को जो है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए जो है इस तरीके की एक्टिविटीज करी है। और जो 3 महीने से वहां पे जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, उनके पूरे मुहिम को जो है खत्म करने का प्रयास किया गया हो। तो इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और आने वाले समय में हम हमेशा किसानों, बागवानों के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। मगर यही हमारी विनम्र अपील जो है वो रहेगी कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कि जब इस तरीके की मूवमेंट चलती है, जब इस तरीके का जो है लोग चलते हैं, तो उसमें जो है इस तरीके के एलिमेंट्स भी आकर उसको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भविष्य में भी, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि जब शीतकालीन सत्र, जब बजट सेशन जो है लोकसभा का शुरू होगा, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस तरीके की एक प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पे किया जाएगा। तो उसमें भी खास रूप से उसमें सब लोगों को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और इस तरीके के एलिमेंट्स फिर से वहाँ पर आकर कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आती है और इसमें भी जो जिस तरीके से जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति है सिद्धू जी, या जो उनका नाम है दीप सिद्धू, जिस तरीके से उनकी फोटोज जो है प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हो रही है, जिस तरीके से उनका पूरा समर्थन पूर्व में भाजपा सांसद को वहां से जो है गुरदासपुर से रहा है, निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो पैदा करता ही है लोगों के दिमाग में। तो इस पे सरकार को इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए, अलग से इसमें एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए और इसकी बाकायदा इंक्वायरी और दूध का दूध पानी होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में कभी भी, अभी क्योंकि एक हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है और इसमें
अलग अलग मुद्दों के ऊपर समय समय पर सरकार का विरोध होगा, मगर अगर इस तरीके की चीज़ों को अहमियत दी जाएगी तो भविष्य में ये ताकतें और बढ़ेगी और जो है वो इस तरीके की प्रोटेस्ट को जो है खराब करने की कोशिश करेगी। तो निश्चित तौर से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तह तक जाने की हमको आवश्यकता है।